Hello students, welcome to my channel. I am Poonam Dua from M&T Education Academy of Literature, and in this video we will talk about some of the important literary terms which are very useful for MA entrance exam aspirants of various universities. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can also WhatsApp at the given number to join our online or offline classes. I advise all of you to watch the previous 3 videos as well, in which I have covered many important terms that were asked in exams, and these 4 were also asked in recent exams. That is why I am describing all these. So these terms are synesthesia, epiphany, imagery and Aisling. तो बात करते हैं सबसे पहले सिनेस्थेसिया की। सिनेस्थेसिया जानने से पहले आपको सेंसेस जानना ज़रूरी है। हर इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं: सीइंग, लिसनिंग, हियरिंग, टेस्टिंग एंड द फील ऑफ टच। तो सिनेस्थेसिया इन्हीं सेंसेस से रिलेटेड एक डिवाइस है जिसमें वन सेंस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ अनदर। आई मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, डू नॉट वरी। This may often take the form of simile as well. A person perceives a sense through some other sense. तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, हैव दिस जूस, यू हैव नेवर सीन अ टेस्ट लाइक दिस। क्या कभी कोई टेस्ट को देखता है? टेस्ट को सिर्फ हम फील करते हैं अपनी टंग के थ्रू, बट यहाँ पर टेस्ट को देखने की बात हो रही है। सेंस एक चेंज हुई है, दैट इज़ वाई सिनेस्थेसिया। आई स्मेल ट्रबल. Trouble cannot be smelled, actually it can be experienced, but if I say I smell trouble, this is the example of synesthesia. Next, taste the pain. The pain actually cannot be tasted, it can also be experienced, and at present I'm really worried. The whole world is experiencing the pain of COVID-19, and I hope it gets over as soon as possible. So taste the pain is also another example of synesthesia. द नेक्स्ट वन इज़ एपिफेनी. एपिफेनी का मतलब होता है एक ऐसा विजनरी मोमेंट जब एक कैरेक्टर को सडन कोई रियलाइजेशन हो जाता है टूवर्ड्स अ बेटरमेंट. सो एपिफेनी इन लिटरेचर रेफर्स टू a visionary moment where a character has a sudden insight or sudden realization that changes his or her understanding of themselves, himself, herself, or their comprehension, understanding of the world as well. जनरल एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, एंड इन द मिडल ऑफ द टिपिकल आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ अ मैन रियलाइजेज he has been the one who is causing every single argument, and that in order to keep his marriage he must stop being such an aggressive person. तो अगर ये रियलाइजेशन उस मेल को होता है तो पहले तो बहुत ही अच्छी बात है कि लड़ाई करते हुए किसी को रियलाइज़ हो गया कि उसकी गलती है खुद की, और दूसरी चीज़ we will put it in the category of epiphany. एक एग्जाम्पल लिटरेचर का भी ले लेते हैं. इन लिटरेचर अ कैरेक्टर हैज़ एन एपिफेनी व्हेन दे एक्सपीरियंस अ सडन इंसाइट, सडन चेंज, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. द टर्म वॉज मेड पॉपुलर बाय जेम्स जॉयस एज वेल एंड फुली diverged in his autobiographical novel Stephen Hero. According to Joyce, epiphany is the moment when the soul of the commonest object seems to us radiant and may be manifested through any change, word or gesture. तो मैं अभी लिटरेरी एग्जाम्पल ले रही हूँ, एज यू लाइक इट से, एंड आई एम होपिंग दैट एवरी वन ऑफ यू इज़ अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले, अ वेरी नाइस प्ले बाय शेक्सपियर. सो इस नॉवल में दिखाया गया था ओलिवर और ऑरलैंडो, दो ब्रदर्स हैं जो कि एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ओवर द इशू ऑफ द प्रॉपर्टी एज वेल. और एक बार ऐसा होता है कि एक भाई दूसरे भाई की जान बचाता है, और उससे रियलाइजेशन होता है कि येस दे आर द ब्लड रिलेशंस are of the utmost importance. So when Oliver physically awakens suddenly and finds out that Orlando has just saved his life, he has a spiritual awakening. ऑरलैंडो ने ओलिवर की जान बचाई थी एक लॉयन से, और जैसे ही उसको ये पता चलता है ही हैज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसको कि हम एपिफेनी कहेंगे, एंड ही एम्ब्रेसेस ऑरलैंडो एंड प्रोवाइड्स हिम ऑल द लव दैट वाज ड्यू टू हिम विच ही ऑलवेज withheld from him. अब बात करेंगे इमेजरी की. इमेजरी को मैं अपने कई और वीडियोस में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, बट लेट अस डू इट वंस मोर, देयर इज़ नो हार्म. इमेजरी एक लिटरेरी टेक्स्ट है इन विच
author uses very colorful, very descriptive, very detailed language to add depth to their work. कि इतना ज़्यादा डिटेल्ड है सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ कि आपकी आंखों के सामने एक क्लियर पिक्चर बन जाती है. दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज यूसेज इज़ कॉल्ड इमेजरी. तो इमेजरी कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी सेंस को इवोक कर देती है एक्चुअली, बीट योर हियरिंग सेंस और बीट योर इवन टेस्ट सेंस और एनी काइंड ऑफ वन ऑफ द 5 सेंस. सो एक एग्जांपल लेते हैं साइट इमेजरी का. द सनसेट was the most gorgeous they had ever seen. The clouds were edged with pink and gold linings. तो अब आप इस लाइन को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सनसेट की एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज बन जाएगी. एंड दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ इमेजरी इज़. इमेजरी का ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट. सो द वर्ड्स डार्क एंड डिम कहीं ना कहीं आपकी विजुअल सेंसेस को इवोक करते हैं एंड यू रियली इमेजिन अ हॉरिबल फॉरेस्ट. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पिप डिस्क्राइब करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने बचपन में. इट वॉज राइमी मॉर्निंग एंड वेरी डैम्प. आई हैड सीन द डैम्प lying on the outside of my little window. अब देखते हैं एक एग्जाम्पल. द ग्रेटेस्ट पोइट्री ऑफ इमेजरी आई मस्ट से, कुबला खान बाय एस.टी. कॉलरिज. इस पूरी पोइट्री में एस.टी. कॉलरिज ने अपने ड्रीम विजन को बताया रीडर्स को, और ड्रीम विजन को भी इतने अच्छे से एलेबोरेट और डिस्क्राइब किया है दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेटेस्ट विजनरी पोइट्री. तो कुबला खान बाय एस.टी. कॉलरिज की लाइंस देखिए. सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस. तो इस लाइन को पढ़ते ही सुनते ही एक रीडर सनी एनवायरनमेंट इमेजिन करेगा, एक डोम इमेजिन करेगा, काइंड ऑफ अ पैलेस, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं आइस की केव्स भी हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन को, हमारी आइज़ को, हमारी साइट को इवोक करती हैं ये लाइंस. दैट इज़ वाई पार्ट ऑफ इमेजरी. नेक्स्ट, इंसेंस बेयरिंग ट्रीज, खुशबू से लदे हुए पेड़. तो सुनते ही ऐसा लगता है कि वी आर इनटू अ गार्डन एंड वी आर ऑल्सो फीलिंग द सेम ब्यूटिफुल स्वीट माइल्ड स्मेल. सो दिस इज़ व्हाट इज़ इमेजरी. नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में पूछा गया था दैट वाज एशलिंग. एशलिंग एक जॉनर है आयरिश पॉलिटिकल पोइट्री का विच वाज वेरी पॉपुलर इन 1600 एंड 1700s. सो एशलिंग इन आयरिश लिटरेचर इज अ पोइटिक और ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ विजन. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है द विजन ऑफ Edminan. That is one of the best known example, a work of visionary literature written in Middle Irish in 2 parts, and the first dating to the 11th century and the second the early 10th century, and it has sometimes been dated as early as 8th or 9th century as well. The correct years are not known, but this is considered to be the greatest work of Aisling where a dramatic description or vision has been described. होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. और अगर आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो यू कैन रीच टू अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड इफ़ you want to join or elaborated online and offline classes, you can contact us at the given numbers.